So, good afternoon. Myself, Nilesh Anand Barde. I am looking after as IG Cyber Cell here. So, what the for this? So now everybody is well aware the intensity and gravity of the cyber crime in Uttarakhand as well as India. So daily we are facing such complaints, and I'll make you aware about the actual facts and reality. What are the types of complaint? What is the gravity of the complaints, and how we are dealing with the complaints. If you have any doubt, any questions, you can ask me. So I am heading the cyber branch here. So gravity, everybody knows what is the gravity. So every speaker they have talked about the gravity. So this is the Uttarakhand figure. You can see last year we have 32,000 complaints in Uttarakhand only. 32,000 कंप्लेंट पिछले साल हमारे यहाँ आए. मोर देन 200 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड पिछली बार उत्तराखंड में हुआ. इतनी छोटे स्टेट में एक साल में 32,000 कंप्लेंट और 200 करोड़ गए हैं. अब उत्तराखंड जैसे लोग के पास 200 करोड़ आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात. अगर हम सारे साइबर क्राइम और इसको छोड़ के बाकी हमारे पास जितने भी क्राइम्स है, लूट, हत्या, नजबजनी, ये वो सारे मिला के, वो सारे मिला के भी 15,000 हुए और ये हुए 32,000. मतलब डबल से ज्यादा क्राइम तो साइबर ही हो रहा है. और सारा अगर पैसे के उसमें भी अगर हम देखते हैं तो पैसे हार्डली 4-5 करोड़ गए होंगे बस. सिर्फ सारी डकैती, सारी लूट, सारी चोरी सब मिला के 5 करोड़ मैक्सिमम, और ये गए 200 करोड़. मैं लास्ट ईयर का फिगर दे रहा हूँ. तो आप कंपेयर टू अदर क्राइम, साइबर क्राइम को देख सकते हैं कि इसकी ग्रेविटी और ये कितना इम्पैक्ट कर रहा है. और बाकी क्राइम जो इम्पैक्ट करता है वो हार्डली बहुत ही कम मिनिस्क्यूल परसेंट के साथ होता है. कोई मर्डर, कोई रेप, हत्या, लूट, डकैती, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है. 32,000 लोगों ने सिर्फ कंप्लेंट की है. जिनको लगा कि चलो यार कंप्लेंट करते थे, उनको फिगर ऐसा लगा होगा कि कंप्लेंट करना चाहिए. अदरवाइज तो 2-4 हजार 5,000 ऐसे जा रहे होंगे तो पता नहीं लाख के ऊपर कंप्लीट होगी. कोई बोलता है जान देना क्या 2,000 के लिए क्या कंप्लेंट करो, छोड़ जाने. तो 32,000 वो कंप्लेंट हो गए जिनको लगा होगा लोगों को कि मुझे पैसा वापस मिल सकता है, मैंने कंप्लेंट करना चाहिए, इसलिए ये साल का लास्ट ईयर का फिगर है 32,000. अदरवाइज कंप्लेंट तो पता नहीं 1 लाख और उससे भी कहीं ज्यादा हो. तो मैं आपको इंटेंसिटी की बात बताना चाह रहा हूँ, ग्रेविटी कितनी ज्यादा है साइबर क्राइम की. तो अगर ये देखेंगे तो ये हम समझेंगे कि साइबर क्राइम सिर्फ उन्हीं लोग, मेरे साथ तो नहीं हुआ सब, तो ये तो सिर्फ उन्हीं के साथ होता है जिनको पढ़ना लिखना, ड्राइवर और मैकेनिक और ये सब ऐसे नहीं है. आज ये कंप्लेंट आई है मैक्स की, बहुत बड़े HOD है, डॉक्टर नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े, रोज ही है. बहुत ऐसे कोई सेक्टर नहीं बचा होगा. देहरादून में सबसे ज्यादा फ्रॉड उन्हीं के साथ हो रहा है. ये जितने सारे बड़े जो बिग शॉट्स हैं उन्हीं के साथ हो रहा है. सब, एवरी कॉर्पोरेट्स, मेडिकल, एजुकेशन, लॉयर, सब, एवरीवन, सब के साथ है. सारे बिग शॉट, सब बड़ा फ्रॉड से बहुत बड़े अमाउंट का है. एक्चुअली दे डू द रिसर्च, दे डू सोशल इंजीनियरिंग, वो दे डू 360 डिग्री प्रोफाइलिंग, पूरा आपके ऊपर पूरा रिसर्च करते हैं. आपकी पूरी सोशल मीडिया प्रोफाइल पढ़ते हैं, आपके ऊपर पूरी स्टडी करते हैं कि आप कैसे हैं, आपकी हैबिट्स क्या है, आपके क्या है क्या नहीं, और उसके बाद फिर आपको इस तरह से धीरे कल्टीवेट करते हैं. वो आपके ऊपर रिसर्च करके जब फाइनल कॉल आपको आती है कि आपका अभी पैसा निकालना है, तो वो उस टाइप की कॉल होगी फिर. ठीक है, उस तरह से वो कॉल होती है. जैसे अभी ताज होटल का है, तो उनका करीब 4 करोड़ गया है ताज, यहाँ ऋषिकेश. तो उनके जो मालिक हैं वो बैठते कनाडा में. ठीक है, उनके CEO को उन्होंने कॉल किया, ऐसे कॉल किया कि कोई नहीं बोल सकता कि उनका मालिक कनाडा से बात नहीं कर रहा. बिल्कुल, उसको तो ये लगा कि ये तो रोज की कॉल है. उन्होंने कहा कि मैं अभी अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, इतने. अच्छा ठीक है. उनको पहले पूरा होमवर्क था कि ऐसा करो, ये कंपनी के नाम बताया, ऐसा है, इसमें अभी इतना करोड़ डाल दो, फिर वो शॉर्ट है, मैं डील कर रहा हूँ, इतना और डाल दो. क्या कि उसने 4 करोड़ डाला. थोड़ा उसको शक हुआ, तब तक 4 करोड़ चली गई. तो ये हम सबके साथ हो रहा है डेली, सबके साथ, एवरी सेक्टर. तो हमारे पास तो डेली कंप्लेंट आ रही है, हम यही कर रहे हैं. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक दिस पर्सन, और बहुत मुश्किल. इसकी प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ मैं कि क्या इसकी प्रॉब्लम्स क्या, हम क्यों नहीं पकड़ पा रहे इसमें ना.
तो ये फिर वही है कि कैसा 12x और ये इतना करोड़ और ये सब इंटेंसिटी बताने की बात कर रहा हूँ मैं इसमें, क्या कह रहे हैं। तो ये मोस्टली जो अभी कॉमन टाइप की क्राइम है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, डिजिटल अरेस्ट है, तो आजकल ये 4 दाम हेलीकॉप्टर बुकिंग, तो ये बहुत ही कॉमन टाइप के फ्रॉड्स है। उनको लगता है यार ये तो बहुत ही, इतनी बार बता रहे कि डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है, फिर भी लोग क्यों इतना रोज डिजिटल अरेस्ट में आ रहे हैं। लेकिन वो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करेंगे ना, उनको इतना वो रियल लगेगा। जिस आदमी के साथ ये हो रहा है वो ये बिलीव ही नहीं कर सकता है कि उसने, चाहे आप उसको 50 मूवीज दिखा दो कि कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं है, लेकिन 51 बार उसको कॉल आया फिर भी वो शिकार पड़ के इतना पैसा दे दिया। पूरा 15 दिन घर में बैठा रहा, जो कॉल आई वो कॉल सारी रिसीव की, जैसे जैसे उन्होंने कहा हिप्नोटाइज हो गए, ही डिड एवरी एक्ट जैसे बोला वैसे। सॉरी उनको पूरा पता था कि उन्होंने, हमने उनको बोला, सारे विक्टिम से हम बात करते हैं, तो मैं खूब करता हूँ, आपको पता कि साइबर फ्रॉड होता है? आपने सुना कि सर मुझे सब पता था। बोले मैं हिप्नोटाइज हो गया, बोले मैं अपना दिमाग मेरा खो गया, बोले मुझे पता ही नहीं चला ये कैसा हो रहा है। और सारे बहुत हाई स्कॉलर, मतलब ये मत समझना कि अब 4 करोड़ तो ऐसे थोड़ी ना किसी के पास होने, 1 करोड़ 2 करोड़ कोई मैकेनिक थोड़ी कमा रहा है। जो डिजिटल अरेस्ट भी तो उन्हीं को करेंगे जिसके पास पैसा है, जिससे पैसा मिलेगा उसी को तो भाई डिजिटल अरेस्ट करेगा। कोई 200 रुपए वाले को कोई डिजिटल अरेस्ट क्यों करेगा? तो मैं उनसे वही इंटरैक्ट करता हूँ, तो सर बोले मेरा दिमाग ही नहीं चला, वो मेरे को वो बोला और मैं करता गया। वो बोला ऐसे कर, मैंने ऐसे किया, वो बोला ऐसे कर, मैंने ऐसे किया। तो ये सब जो है बहुत ही आपको रहना है, ठीक है। इसमें वो इस तरीके से जो सीन क्रिएट करते हैं ना, तो आपको पूरी मूवी का पूरा ऐसा डायरेक्शन वो सब ले जाके ऐसा खड़ा कर देगा आपको उस जगह के कि नाउ यू हैव नो एस्केप। अब तो आपको उसकी बात माननी है बस, यू हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव। बिना उसके सुने हुए तो आपके पास कोई चारा नहीं बचता। तो ये सारे जो है इसका मोस्टली ये जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, इसका जो ओरिजिन है सब सारा बाहर से हो रहा है। सारा जितना भी सारा सिंडिकेट्स कार्टेड टाइप का होता है। जो पहले टाइप का क्राइम होता था वो बहुत ही ऐसे ग्रुप्स होते थे, जैसे जामताड़ा ग्रुप, मेवात ग्रुप, फिर इस टाइप के ग्रुप्स से कॉल होते थे। अब ये सब ग्रुप्स खत्म हो गए। अब ये सारा इन्होंने इनके साथ में टाइप कर लिया, जामताड़ा ग्रुप के साथ, मेवात ग्रुप के साथ, और इन सबको इन्होंने अपने इसमें ले लिया। और सारा सिंडिकेट अब ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से चलता है, सारा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और ये सब, और चाइनीज गैंग इसको ऑपरेट करते हैं। और इतनी जल्दी ये पैसा पूरा कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक किसी के अगर 1-2-3 अकाउंट में पहले गया है, जैसे 50 लाख, उसने 3 अकाउंट में डाले 50 लाख, वो 3 से फिर 10 में डाले, फिर 10 से और 50 में डाले, फिर 500 में डाले। अब पुलिस कितना भी करेगी तो 500 अकाउंट के पीछे नहीं जा सकती, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है इतने सारे कंट्रीज में। और फिर वो 500 अकाउंट से तक का वो क्रिप्टो में चेंज हो जाता है, क्रिप्टो से चेंज होकर वो सीधा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में निकल जाता है। और ये सब इतना फास्ट होता है लेयरिंग्स और ये ट्रांसफर पैसे का कि आप उसको पकड़ ही नहीं सकते। और ये सारे जितने आपके सिम कार्ड्स है ये सब फेक्स है, बैंक अकाउंट्स फेक्स है, कंपनीज फेक्स है, सब कुछ फेक है। शेल कंपनीज होती है, ये जो करंट अकाउंट्स है, ये सब बहुत सारे बैंकिंग पर्सन यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन केवाईसी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। सबको बिजनेस चाहिए, तो एवरीबडी, सबको बहुत बार पता भी होता है, कई बैंक्स को पता होता है कि ये जो है ये म्यूल अकाउंट्स है या ये जो है साइबर क्राइम्स जो भी है, मतलब सस्पिशियस तो होता है। चलो नए साइबर क्राइम है, फिर भी उनको पता होता है कि ये कोई इस तरह सस्पिशियस अकाउंट है। इतनी जल्दी इतना पैसा आया लाख में और सेकंड्स में निकल गया, फिर यही हो रहा है, आ रहा निकल रहा है। लेकिन उनको क्या करना है, दे वांट बिजनेस। तो केवाईसी बहुत स्ट्रिंजेंट अभी भी चेक नहीं हो रहा है। और जो मैंडेटरी प्रोविजंस है टेलीकॉम्स के, वो भी चेक नहीं हो रहा है। और फिर ये सारे जितने सिम कार्ड्स है वो भी ऐसे फेक नाम से खुलवाए जाते हैं। जो आपके बैंक अकाउंट्स है वो भी म्यूल अकाउंट्स के नाम से है। तो जो ऑपरेटर्स है बिहाइंड द सीन वो कोई और ही है। तो हमको किंग पिन तो अभी तक कभी बहुत मुश्किल, कभी पकड़ में ही नहीं आया। किंग पिन तक तो पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि वो इतने पीछे बैठे और इतना ऐसा लेयरिंग है ये सारे। क्योंकि ये जो ऑपरेट करते हैं ये सारे वीपीएन से और टॉर से नेटवर्क है। तो टॉर को अभी तक कोई क्रैक नहीं कर पाया हम लोग, किसी के पास भी नहीं, बल्कि इंडिया में ही कोई नहीं क्रैक कर पाया। हम क्या कोई बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है सब हम तेलंगाना पुलिस, हैदराबाद इनको बहुत अच्छा मानते, बैंगलोर बहुत अच्छा मानते, वो भी क्रैक नहीं कर पाए। वो भी अभी तक कोई भी जो है, जो लास्ट जो ऑपरेटर जो वहां पीछे बैठा होगा उसने फिर किसी को सौंपा, फिर उसने किसी को सौंपा, फिर लास्ट में जो पैसा जिसके खाते में डालता है, खाते से पैसा निकलता है,
तो बहुत मुश्किल होता है। जैसे हम जाते हैं, हम न्यू अकाउंट को पकड़ते थे, तो तेरे खाते में 50 लाख आया और निकल गए। सर बोले मुझे तो पता ही नहीं, वो एक आदमी आया था, उसने मेरा अकाउंट खोल दिया और वो ओटीपी तो सब उसी के पास गया, पैसा उसने निकाल लिया, मैं तो पहचानता भी नहीं कौन है, मुझे 2000 रुपये मिले, 1000 रुपये मिल गया बस। ना तो उसका चेहरा पता है और कुछ भी नहीं मालूम, उस पर्सन की कोई आइडेंटिटी नहीं, वो सीसीटीवी में नहीं आए, कहीं नहीं आए, ना तो किसी टेलीकॉम उसमें, ना वो और डिटेल में है, किसी चीज में नहीं है वो। तो बहुत ही मुश्किल है इनको वैसे क्रैक करना और वो करना, ड्यूल अकाउंट सी लेयर को करना। तो यही है कि ट्रेडिशनल पुलिसिंग और साइबर पुलिसिंग की जो प्रॉब्लम्स है, कि ट्रेडिशनल पुलिसिंग में सब कुछ पता होता था, एवरीथिंग इज फिजिकल, यू नो द क्राइम सीन, यू नो द पर्सन, यू नो द इक्विपमेंट्स, ये चाकू है, ये आदमी है, ये मर्डर है, सब कुछ सामने सामने। सो यहाँ तो कौन एवरीबडी सब कुछ वो है वर्चुअल, पीछे में कौन काम कर रहा है आपको यू डोंट नो, कहाँ इसके सर्वर्स सारे फॉरेन कंट्रीज में, डेटा आपके पास है नहीं, तो कुछ भी आपके पास वो जिसमें का ट्रॉल, उसका वीपीएन आईडी आपके पास कुछ नहीं है। तो बहुत मुश्किल है इस सब को क्रैक करना, ये सारी प्रॉब्लम्स है इसकी। ये गोल्डन आवर की हम बात करते हैं, लेकिन गोल्डन आवर आदमी को तो पता ही नहीं चलता, उसको पता हो गया मेरे साथ फ्रॉड होते होते उसको 2 दिन लग जाते हैं, वो तो यकीन ही नहीं होता कि यार मेरे साथ फ्रॉड हो गए, भी कुछ गड़बड़ है, ये मैं फ्रॉड नहीं हो सकता, मैं तो बहुत समझदार आदमी हूँ, मैं कैसे फ्रॉड हो सकता हूँ मेरे को। तो वो 2 दिन तक एक्सेप्ट ही नहीं करता, और जब तक आता है वो पैसा तो बहुत 1 घंटे में निकल जाता है, इतना फास्ट हुआ है ना। ये देखा 10 मिनट्स में तो म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, 30 मिनट्स में कई खातों में लेयरिंग हो गई, 60 मिनट्स में तो क्रिप्टो करेंसी में भी चला गया दूसरे खाते में। तो इतना तेज पैसा घूम जाता है वो, तो बहुत इसीलिए फिर भी हम लोग कुछ पैसा बचाते हैं। पिछली बार जो 200 करोड़ मैंने बताया गए थे 2025 में, उसमें क्या 30 करोड़ अभी जो है वो वी वेर एबल टू सेव। 200 करोड़ में से 30 करोड़ हमने अभी उसको ब्लॉक कर दिए। लोगों ने टाइम पे कहा कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तत्काल वो पैसा बैंक से उसके निकल जाने के पहले हमने उसको ब्लॉक कर दिया, पैसे को फ्रीज कर दिया भाई। सो जनरली हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो जनरली हम लोग ये तरीके हैं कि उसके मोबाइल फोन हम लोग रेट्स करते हैं, मोबाइल फोन उनसे लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, आईपी एड्रेस लेते हैं, बैंकिंग्स जो होता है हम लोग बैंक्स का जो उसका ट्रेल होता है, मनी ट्रेल, उसको सारा एनालाइज करते हैं कि इस बैंक से गया। फिर उसमें एग्रीगेटर्स होते हैं, जहाँ किस खाते में बहुत पैसा आ रहा है जा रहा है, सस्पिशियस अकाउंट्स होते हैं, उन सबको एनालिसिस करते हैं हमको फाइनेंशियल ट्रेल्स। तो उस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि रियल पर्सन कौन होगा। उसमें भी बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनका काम सिर्फ पैसा लेना देना होता है, किसी के खाते में तो एक ही बार पैसा आता है निकल जाता है बस, तो हम समझ जाते हैं म्यूल अकाउंट होल्डर है। लेकिन कई ऐसे होते हैं जिसको हम एग्रीगेटर्स कहते हैं, जिनका काम सिर्फ पैसे आते हैं जाते हैं ट्रांसफर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर टाइप होते हैं वो बहुत सारे। तो ये हम जनरली हमारे यहाँ हम लोग अभी फ्यूचर में इस तरह से साइबर का नेटवर्क डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अभी फिलहाल तो सिर्फ STF जो है, ये STF के अधीन हमारे यहाँ साइबर सेल है, अभी फिलहाल तो इसी स्टेज पे है। भविष्य में हम लोग S4C एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी हम लोग का बनने वाला है, तो 1 साल के अंदर वी बी एबल टू डेवलप आवर ओन स्टेट ऑफ द आर्ट, जो हम लोग कह रहे हैं। देयर विल बी 9 फ्लोर बिल्डिंग, जिसमें सब हम लोग जो सारे टूल्स सॉफ्टवेयर और पूरा जैसा हम लोग वी सी इन मूवीज, तो AI से पूरा उस तरीके का हम लोग वो ये S4C है, ये सारे जिसमें बैंकिंग पर्सन दे विल सिट देयर, फॉरेन साइबर एक्सपर्ट्स दे विल सिट, एंड वो हम लोग पूरा एक सेटअप अभी धीरे धीरे हमारा डेवलप हुआ। अभी तो हम लोग सिर्फ STF बस AC इतना ही है, ये 2 सेक्टर हमारे अभी शुरू होंगे 1 साल में, हमारा फ्यूचर का प्लानिंग है ये। सो जनरली वी डू, हम लोग क्या करते हैं, एक तो अवेयरनेस करते हैं, देन वी डू फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, देन वी डू रेड्स। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो 1930 पोर्टल है। कोई भी क्राइम साइबर होता है तो सबसे पहले आदमी 1930 पे रिपोर्ट करता है, तो एक गोल्डन आवर्स जिसको हम कहते हैं, विल बी एबल टू सेव द मनी। 1930 में अगर वो बोल देता है तो दैट इज NCRP पोर्टल, वी कॉल इट एज। सो ये कॉमनली पोर्टल्स है जिस पर हम लोग काम करते हैं, समन्वय पोर्टल, प्रतिबिंब। सो दीज आर ऑल गवर्नमेंट पोर्टल्स, ये दीज आर अवेलेबल ओनली फॉर अस। ये डेडिकेटेड हम लोग के लिए पोर्टल्स है जिसपे हम लोग सारे ऑल इंडिया नेटवर्क, वी आर पूरा इंडिया इसमें जुड़ा हुआ है।
जैसे संचार साथी पोर्टल है, अगर किसी का कोई इस तरह से बार बार आपको कॉल्स आ रही है, तो आप अगर संचार साथी है तो ऑन कॉमन पर्सन के लिए भी है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि मुझे ये नंबर से कॉल्स आ रही है, आई फील इज अ सस्पेक्टेड नंबर, तो डीओटी इसको जो है ब्लॉक कर देता है। तो ये डीओटी संचार साथी इसको डील करता है। तो ऐसे डेली वो थाउजेंड्स ऑफ ऐसे सिम कार्ड्स ब्लॉक करते हैं जो गलत कामों के लिए यूज होते हैं और रिपोर्ट होते हैं। तो कॉमन पब्लिक रिपोर्ट करती है सीआईआर पोर्टल में संचार साथी से। अदरवाइज एनसीआरपी पोर्टल मैंने बताया 1930 है, एक नेट ग्रिड होता है जिसमें सारा डाटा होता है, प्रतिदिन समन्वय। सो ऑन इंडिया जैसे आपने कहा था कि साइबर की बड़ी प्रॉब्लम है कि एक स्टेट में क्राइम होता है, कई मल्टी स्टेट में क्राइम होता है। सो लेकिन अब हम लोग सेंट्रलाइज जो है समन्वय और ये जो है सहयोग, तो इनसे आपस में जुड़े हुए हैं। सारे स्टेट एक ही पोर्टल पे काम करते हैं हम लोग। तो अगर किसी साइबर क्रिमिनल ने कोई क्राइम किया है, तो जैसे हम किसी को अरेस्ट करते हैं उसका डाटा फीड करते हैं, तो अगर कुछ भी उस हमारे पास यदि सिम कार्ड का नंबर आता है, हम उसमें फीड करते हैं, वो तुरंत बता देता है कि ये सिम कार्ड इस नाम से इशू हुआ है, इसके ऊपर इतने क्राइम है। हमारे पास बैंक अकाउंट कोई सस्पिशियस आता है, हम उसमें डालते हैं सहयोग समन्वय, तुरंत बता देता है कि ये बैंक अकाउंट ब्लैक लिस्टेड है, तुरंत बता देता है। या किसी पर्सन का नाम डालते हुए बता देता है इस पर्सन पे इतने साइबर क्राइम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो हम लोग पूरे इंडिया जुड़ चुके हैं सारे क्राइम के बारे में, सिम कार्ड्स के बारे में, बैंक्स के अकाउंट्स के बारे में, सारा। जैसा अब तक तो बहुत सारे साइबर क्रिमिनल इसका फायदा उठाते थे कि उत्तराखंड अलग है, पंजाब अलग है, यूपी अलग है, लेकिन अब सारे स्टेट आपस में जुड़ चुके हैं इन पोर्टल्स के माध्यम से। करिए तो अगर आप थोड़ा अवेयरनेस का है, एक डिजिटल अरेस्ट, तो अब ये चल रहा है सब। ये देखना कुछ साउंड ऑपरेट हो रहा है तो 60 ड्रग्स लेता है। अरे भाई सर, अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे। कोई तो उपाय होगा। तो तेरे 5 लाख का बिल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर उनका तो स्मार्ट नहीं। ये थोड़ा सा वो शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, आपसे सही बात। रवि जी, वैसे तो सुभाष चटनेस 15 पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आप सब बेटा रहते हैं, ये हॉस्टल में पढ़ता है। जी सर। वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है। ड्रग्स? अरे भाई सर, अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे। कोई तो उपाय होगा। तेरे 5 लाख का बिल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर उनका तो स्मार्ट निकली। अरे क्या वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया। चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करते। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें। रुको, सोचो और एक्शन लो। शर्मा जी, आपके नंबर पर फर्जी बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं जो ड्रग्स की स्मगलिंग से जुड़े पाए गए हैं। आपकी कार्रवाई की जाए और अरेस्ट चार्जेस लग सकते हैं। अरेस्ट और लीगल एक्शन रोकने के लिए इस अकाउंट में 1 लाख रुपए तुरंत जमा So here job scams है, they give the task and then धीरे धीरे वो आपसे वो आपको ल्यूर करते हैं and then आपसे मनी वो करते हैं। कॉमन ये है खाली AI वॉइस, आजकल क्लोनिंग, वॉइस क्लोनिंग हो रहा है बहुत। अभी थोड़ा फिर भी इतना टेक्नोलॉजी ये नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मेट्रोज में वॉइस क्लोनिंग कॉमन हो रहा है अभी। सो अवॉइड द फोन स्कैम, डोंट ट्रस्ट कॉलर आईडी। सो बस इतना ही था। अगर किसी को कोई सवाल है नीचे बस बैक। Thank you so much. Thank you so much, sir. It was a truly awareness generating presentation. Thank you for such an interesting insight. I request Shri Sanghamitra Mohanty, co-founder and director, APAC Media, to kindly felicitate Shri Nilesh Anand Burde, IPS, IG Uttarakhand, with a token of gratitude. Well,